आप सभी लोगों का हमारे शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार आप लोगों को वीडियो सीक्वेंस में मिल रही हैं। तो आई होप कि आप घर बैठे सभी छात्र अच्छे से स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। और आज हम आपको बॉबिल का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स। ये चैप्टर जो बॉबिल का है, ये चैप्टर सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट बॉबिल। बॉबिल को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। और हमारी राइट साइड में स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, उसमें बॉबिल्स का कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, उसे आप जरूर वन टाइम देखिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाया है, ये स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य से हो, आपको ये वाला चैप्टर कोई भी ट्रेनर किसी भी तरीके से आपको बताया नहीं होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो आपको आगे शॉर्ट हैंड में कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी आप लिख नहीं पाएंगे। इस चीज की गारंटी देते हैं हम आपको, क्योंकि ये चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लॉजिकल स्ट्रक्चर है। आज हम आपको हर बॉबिल पर जो प्रेजेंटेशन बॉबिल की दिखाई जाती है, वो हम वर्ड के माध्यम से आपको दिखाएंगे, और बहुत ही सावधानी पूर्वक से इसको समझना है, ठीक है। और बहुत ही वीडियो को कंसंट्रेशन तरीके से देखेंगे सभी लोग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो, और थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हम वीडियो लगातार शूट नहीं कर पा रहे, बट कमेंट आ रहे हैं कि आप लगातार वीडियो डालिए, लेकिन हम वीडियो जरूर डालेंगे, लगातार कोशिश हमारी जारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे बॉबिल का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इन वर्डों को शॉर्टहैंड में कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारे फर्स्ट प्लेस के बॉबिल साउंड है, ये हमारे सेकंड प्लेस के बॉबिल साउंड्स हैं, ये हमारे थर्ड प्लेस के बॉबिल साउंड्स हैं। आप समझिए, हमने आपको पिछली वाली वीडियो में नंबरिंग प्लेसेस बताई थी। वो नंबरिंग प्लेसेस हमने इसी बॉबिल के स्ट्रक्चर की वजह से बताई थी कि अब यहां पर 3 प्लेसेस में हमारी बॉबिल की सिचुएशन डिवाइडेड है, और इसी वजह से हर स्ट्रोक का 3 प्लेसेस सिलेक्ट किया गया है। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, हम सबसे पहले एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्लेस का लाइन है, मतलब फर्स्ट प्लेस के बॉबिल साउंड्स हैं। 6 हैवी साउंड और 6 लाइट साउंड। हैवी साउंड का मतलब होता है जिनमें हैवी डॉट और हैवी डैश का यूज होता है। लाइट साउंड का मतलब होता है लाइट डॉट और लाइट डैश का मतलब होता है। तो देखिए, फर्स्ट प्लेस का अगर बॉबिल साउंड किसी भी इंग्लिश के वर्ड में प्रेजेंट होगा तो उसकी आउटलाइन एबव द लाइन बनेगी, जैसे कि हमने रेखा बना रखी है। अगर किसी वर्ड में सेकंड प्लेस का बॉबिल साउंड, मतलब इन बॉबिल्स में से कोई भी एक बॉबिल्स का साउंड प्रेजेंट होगा, तो उस वर्ड की आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी। अगर इन थर्ड प्लेस के बॉबिल साउंड है, यानी कि V2 इज गुड, इन तीनों चारों बॉबिल्स में से कोई भी एक बॉबिल्स प्रेजेंट होगा किसी भी वर्ड में, तो उसकी आउटलाइन थ्रू द लाइन बनेगी। तो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक से लिख लें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो ये काम बहुत ही लॉजिक तरीके से करता है, जैसे हम सभी लोग समझेंगे। सबसे पहले हम पहले वर्ड को लेते हैं, काम। ये आपकी शॉर्ट हैंड की बुक में भी दिया हुआ है वर्ड। ये फर्स्ट वर्ड है जिसकी शॉर्ट हैंड बॉबिल प्रेजेंटेशन को दिखा करके बनाया गया है। तो काम में साउंड आ रहा है आ का, काम में साउंड आ रहा है आ का। तो अब इस स्ट्रक्चर में ढूंढिए कि हमारा आ का साउंड कहां पर है। तो हमारा आ का साउंड यहां पर है, पा। पा और का, तो का में साउंड हमारा पा का है। तो अब काम वाले वर्ड में पा वाली सिचुएशन फॉलो होगी। तो ये बॉबिल हमारा किस प्लेस का, फर्स्ट प्लेस का। आउटलाइन कहां बनेगी, एबव द लाइन। तो सबसे पहले हम के और एम को एबव द लाइन बनाते हैं। पहला रूल क्लियर हो गया। के और एम को हमने लाइन से ऊपर बना दिया, क्योंकि इसमें फर्स्ट बॉबिल का प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, इसलिए आउटलाइन एबव द लाइन बनेगी, ठीक है। अब बात आती है सेकंड कि बॉबिल लगाएं कहां पर। तो हमेशा ध्यान रखें, काम, तो के पहले वाला हिस्सा और के बाद वाला हिस्सा। तो के पहले कोई बॉबिल नहीं है, के बाद ही बॉबिल प्रेजेंट हो रहा है। तो अब हम स्ट्रोक में भी यही सिचुएशन डिवाइड करेंगे, के पहले कोई बॉबिल नहीं लगाएंगे, के बाद हम बॉबिल लगाएंगे। इसलिए हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बिफोर और आफ्टर साइड का जिक्र किया था कि हर स्ट्रोक का बिफोर और आफ्टर होता है। क्यों? क्योंकि वर्ड में बॉबिल जब लगते हैं तो हर कॉन्सोनेंट के पहले और हर कॉन्सोनेंट के बाद बॉबिल प्रेजेंट होता है।
यही सबसे बड़ी वजह है। तो आप देखें सी से पहले कोई भी वॉवेल नहीं है और सी के बाद वॉवेल है, तो ऐसे ही हम के पहले कोई वॉवेल नहीं लगाएंगे, के बाद वॉवेल लगाएंगे। तो अब वॉवेल दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है कि वॉवेल लगाए कौन सा, तो पा का लगेगा। पा पर वॉवेल कौन सा फॉलो होता है, हैवी डॉट। हैवी डॉट, तो हैवी डॉट किस प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस का, यहां पर हम हैवी डॉट लगा देंगे। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले पढ़ेंगे का, फिर आ, फिर मा, इजगल टू काम। तो ये वर्ड हमारा इंग्लिश का है और इस इंग्लिश के वर्ड का शॉर्ट हैंड इस तरीके से बनता है। ये सभी छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा और इसे समझा नहीं, तो सच बता रहे हैं आप शॉर्ट हैंड तो लिखेंगे लेकिन एक्यूरेसी कभी 100% लेके नहीं आ पाएंगे। इस बात का हमारा अनुभव है, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूर्वक देखें, बार बार देखें इस वीडियो को, समझ नहीं आए 10 बार देखें, ठीक है। तो देखा आपने काम में किस तरीके से हमने बनाया है। इसी तरीके से सारे वर्डों में इसी तरीके से वॉवेल प्रेजेंट होगा। अब दूसरा वर्ड है टेक, तो टेक में एक ही साउंड है, तो मे, टे और मे दोनों की साउंड मैच खा रही है, तो टेक वाले वर्ड में मे की सिचुएशन फॉलो होगी। तो ये सेकंड प्लेस का वॉवेल है और आउटलाइन ऑन द लाइन बनेगी। तो सबसे पहले हम आउटलाइन बनाते हैं ऑन द लाइन। आउटलाइन ऑन द लाइन बन गई। अब देखिए यहां पर भी टी से पहले कोई वॉवेल नहीं है, टी के बाद ही तो वॉवेल प्रेजेंट हो रहा है, तो हम इसके स्ट्रोक से पहले कोई वॉवेल नहीं लगाएंगे, स्ट्रोक के बाद वॉवेल लगाएंगे सेकंड प्लेस पे। अब सेकंड प्लेस पे क्यों लगा, क्योंकि मे का जो साउंड है वो सेकंड प्लेस का है, इस वजह से ये वॉवेल हमारा सेकंड प्लेस पे लगा। अब उसके बाद देखिए कीप, कीप में कौन सा साउंड है, वी का, वी और की, तो वी और की में सेम सिचुएशन है, तो आउटलाइन कहां बनेगी, थ्रू द लाइन, और थर्ड प्लेस का वॉवेल साउंड है कीप। ओके, तो आप देखिए इसका वॉवेल लगाने का प्रोसेस अलग है, क्योंकि ध्यान रखना कीप, कूल और टिक और बुक, इन चारों ही वर्डों में अलग तरीके से वॉवेल प्रेजेंट होता है और इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और इसका एक चैप्टर भी है, इसे बोलते हैं इंटरवेनिंग सिचुएशन। उस वाले चैप्टर में आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा थर्ड प्लेस के वॉवेल साउंड की प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। तो अभी हम वॉवेल सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। के इसमें वॉवेल अलग तरीके से लगता है, के बाद पी, के बाद पी, पी से पहले वी, तो पी से पहले वी। अब थर्ड प्लेस पे क्यों है, क्योंकि ये थर्ड प्लेस का वॉवेल है, तो थर्ड प्लेस पे ही लगेगा। उसी तरीके टॉक, टॉक में हमारा कौन सा साउंड है, ओ का, ओ और टॉ, हैवी। रो, गो का साउंड है, कूल, ऊ का साउंड, फैट, दैट का साउंड है, लाइट डॉट, क्योंकि दैट और फैट तो साउंड हमेशा मैचिंग खाना चाहिए। टेन, पेन का साउंड है, टिक, इज का साउंड है। उसके बाद गॉट, लाइट साउंड, थोड़ा स्ट्रोक को बड़ा कर लीजिए, गॉट, ये हैवी स्ट्रोक है हमारा क्योंकि जी आई बनता है। टच, टच, उसके बाद बुक, बुक। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हमने आपको वॉवेल प्रेजेंटेशन दिखाई है। यहां से असली शॉर्ट हैंड स्टार्ट होता है, यहीं से असली शॉर्ट हैंड का विस्तार शुरू होता है। अगर ये चैप्टर समझ नहीं आया तो आपको कोई भी चैप्टर समझ नहीं आएगा, और इस चैप्टर में समझने में सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्सों को दिक्कत होती है। तो प्लीज आप इस वाले चैप्टर को बार बार वीडियो देख देख करके बार बार चीजों को समझें, ठीक है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो हमारा इंटरवेनिंग सिचुएशन का है, जिसमें सिर्फ थर्ड प्लेस के वॉवेल प्रेजेंटेशन को दिखाया गया है। ये जो तीसरी वाली जो वॉवेल प्रेजेंटेशन है ये आपको उस चैप्टर में समझ आएगी, जो चैप्टर इस वीडियो के नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगी उसमें आपको समझ आएगा। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ घर बैठे शॉर्ट हैंड सीखते रहे, हम आपको विश्वास और वादा दिलाते हैं, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना हम आप लोगों के लिए संघर्ष करते हैं कि ताकि आप घर बैठे शॉर्ट हैंड सीख सकें और किसी भी स्टूडेंट का आपको सहारा ना लेना पड़े। और हमारी वीडियो सारी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज हर टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करेंगे तो बहुत सारे छात्राओं और छात्र और विद्यार्थियों के पास वीडियो पहुंचेगी, जिससे आसानी से शॉर्ट हैंड लोग सीख सकेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।